सुबह की हल्की रोशनी जंगल पर फैल रही थी। पेड़ों से टपकती ओस की बूंदें जमीन को चमका रही थीं। इसी जंगल में एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर रहता था एक हरा तोता। हर सुबह उसकी नजरें सामने वाले आम के पेड़ की डाल पर टिक जाती थी, जहां एक खूबसूरत मैना रहती थी। तोता उसे हर दिन देखता था, उसकी उड़ान, उसकी चहचहाहट और शाम को सुरक्षित लौटाना। तोते का प्यार गहरा था, लेकिन खामोश था। मैना को इसकी कोई खबर नहीं थी। दिन बीतते गए। एक दिन बारिश के बाद दोनों की नजरें पहली बार ठहर गईं। मैना ने महसूस किया, कोई है जो बिना बोले उसे समझता है। धीरे धीरे दोनों साथ उड़ने लगे, साथ दाना चुगते, साथ नदी किनारे बैठते और सूरज ढलते देख मुस्कुराते। अब ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, अब ये प्यार था। जंगल फिर से जिंदा लगने लगा था। हर सुबह और हर शाम खुशियों से भर गई थी। एक दिन जंगल में अजीब सी खामोशी थी। मैना जमीन पर दाना चुग रही थी, तभी अचानक वो एक शिकारी के जाल में फंस गई। तोता ऊपर से सब देख रहा था। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी, लेकिन वो बेबस था। शिकारी मैना को अपने घर ले गया और उसे लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। दिन बीतते गए। मैना की आंखों की चमक बुझने लगी। वो हर पल आजादी को तरसने लगी। जंगल में तोता हर रोज उसी दिशा में उड़ता, जहां से मैना कभी लौटी नहीं। शिकारी के घर में एक नन्ही बच्ची रहती थी। वो हर दिन उस पिंजरे के पास आकर बैठ जाती। मैना की उदासी उसके मासूम दिल को चुभने लगी। बच्ची समझ गई थी, खुशी कैद में नहीं रहती। एक दिन जब घर में सन्नाटा था, उस नन्ही बच्ची ने धीरे से पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। फिर मैना कुछ पल रुकी, फिर उसने पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ चली। हवा तेज थी, लेकिन उसका दिल हल्का हो चुका था। जंगल के उसी पुराने पेड़ पर तोता आज भी इंतजार कर रहा था, और जब उसने मैना को वापस आते देखा तो उसकी आंखों में फिर से जिंदगी लौट आई। दोनों फिर से साथ उड़े, और इस बार कोई जाल, कोई पिंजरा उनके बीच नहीं था।